गोवाल गेलो पाल पूरो भिसारी तेला गे उठोरे तो अगर मेरे साथ जाएगी। ये क्या कह रही हो तुम? तगर को मैं संभालूंगी। तगर मेरी जिम्मेदारी है, उसे मैं तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप का बोझ नहीं बनने दे सकती। जोर से सांस लेना, और जोर से। कितने दिनों से हो रहा है ये सब? परसों रात को ठीक से खा पी के सोया था, लेकिन सुबह जल्दी नींद खुल गई। देखा तो पूरा बदन टूट रहा था। ये दवाई लिख दी है, बाहर काउंटर में से ले लेना। डॉक्टर साहब क्या हुआ है मुझको? वायरल लग रहा है, दवाइयाँ खाओ ठीक हो जाओगे। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रणाम। अरे क्या पागलों की तरह हंस रही हो? माँ, हंसना कोई बुरी बात है क्या? और अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं, हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे सारे रोग भी दूर रहते हैं। जब पिताजी आएंगे ना तब आप उनसे पूछ लेना। बीना, मैं देख रही हूँ आजकल तुम बहुत बदतमीज होते जा रही हो। अगर ऐसा है तो मुझे नानी के यहाँ छोड़ दो ना, और वैसे भी मेरा तो यहाँ मन ही नहीं लग रहा। अब रहना तो तुम्हें यही है, यही तुम्हारा घर है। माँ, नानी कहती है कि औरत का कोई घर नहीं होता, एक दिन उसे अपने पिता का घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। तुम देखना माँ, मैं जल्दी ही नानी के घर जाऊंगी। ये दवाइयाँ बाहर काउंटर पर मिल जाएंगी। आपको कुछ नहीं हुआ है, बस कमजोरी है। खाइए पीजिए, मस्त रहिए। जी डॉक्टर साहब, प्रणाम। और कोई पेशेंट है तो भेजो। जी साहब। साहब एक बात पूछूं? हाँ पूछो। साहब सुबह से रात हो जाती है आपको पेशेंट देखते हुए, नाश्ता खाना सब भूल जाते हो आप, 2 पल आराम नहीं करते। रामलाल, तुम सही कहते हो, लेकिन पेशेंट को बिठाकर खाने लगना या आराम करना क्या ठीक बात है? कितनी दूर दूर से लोग आते हैं, कितनी तकलीफ में रहते हैं, उनका दुख देखा नहीं जाता। हम इंसान हैं, लेकिन लोग हमें भगवान का दर्जा देते हैं, तो भगवान का फर्ज कुछ तो निभाना पड़ेगा ना। खैर, मैं अब चलता हूं। अगर कोई पेशेंट आए तो बुला लेना, झिझकना मत, मैं खा रहा हूं या सो रहा हूं। ठीक है? जी सर।
मिल गई फुर्सत? मुझे तो लगा था आज वहीं रह जाएंगे। सीता, डॉक्टर का जीवन उसका अपना नहीं रह जाता है, समाज का हो जाता है। लेकिन डॉक्टर का भी तो घर परिवार होता है। हाँ होता है, पर होना भी तो चाहिए। आखिर घर परिवार ही तो है जहाँ वो थोड़ा सा हंस बतिया लेते हैं, वरना दवाइयों और बीमारियों के बीच में तो वो शायद पागल ही हो जाए। बिना कहाँ गई, सो गई? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही सोई है। दिन भर परेशान रहती है, पता नहीं क्या हो गया है उसे। कभी अचानक से जोर जोर से हंसने लगती है, कभी एकदम से खामोश हो जाती है। वो अपनी नानी को भूल नहीं पाई है, हम उसे जबरदस्ती ले आए। शायद वही बातें याद कर करके वो परेशान हो जाती हो। और तुम भी उसे जरा प्यार से बात किया करो, ज्यादा डांट डपट ना किया करो। वह बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं रही, बहुत समझती है वो। समझ में नहीं आता क्या करूं, कैसे समझाऊं इस लड़की को। ज्यादा सोचा मत करो, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। चलो अब मेरे लिए खाना निकालो, मैं भी थक गया हूँ, नींद आ रही है मुझे। क्या करें, डॉक्टर कम और पेशेंट्स ज्यादा है, मना भी तो नहीं कर सकते। हाँ, मगर समय से खाना नहीं खाया, समय से सोए नहीं तो डॉक्टर भी बीमार हो सकते हैं। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ ठीक है। अरे लाओ भाई, जल्दी लाओ, अस्पताल के लिए देरी हो रही है मुझे। काकसी आज आई नहीं है, उसकी जगह उसकी बेटी बोगी आई है। काकसी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नाश्ता बनाने में देरी होगी आज। काकसी को तुमने दवा दे दी थी ना? हाँ, आपने जो दवा दी थी मैंने काकसी को दे दी थी और उसे समझा भी दिया था। ठीक है, वायरल है, ठीक होने में 2-3 दिन तो लग जाएंगे। चलिए अब जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, आपको जाना भी है। अच्छा, बिना के बारे में क्या सोचा है? जो भी सोचना है आपको सोचना है, आप ही को सारे फैसले लेने हैं। अरे बोगी, नीचे भी थोड़े से बर्तन रखे हैं, जरा देख लेना। बोगी तो रोज आती नहीं है, आज पहली बार आई है तो उसे सारा काम फिर से समझाना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुमसे बीना के बारे में पूछ रहा था। मैंने कह तो दिया। बीना बड़ी हो चुकी है, अब हमें उसकी शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। हाँ हाँ, सोचना तो चाहिए, पर नर्स बनने का भूत जो सवार है उसके सर पर, पता नहीं कौन सा सेवा भाव उसके मन में बैठा है। नर्स का कोर्स भी कर लिया और अब मरीजों की सेवा करना चाहती है। इसीलिए तो मैं किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहा हूँ। माँ, बेटा, कभी कभी घर के काम भी देख लिया करो। तो बताइए ना क्या करना है, मैं सब करूंगी। पापा देखिए ना, माँ को तो लगता है कि मैं कोई काम ही नहीं करती। आप ही बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो मैंने नहीं किया? हाँ हाँ, तुम्हें तो सब आता है। हाँ, आता तो सब है, बस करने का वक्त नहीं है। तो आप बताइए, मैं अभी कर देती हूँ। कुछ नहीं करना है, बस जाकर देख लो, नीचे बोगी बर्तन धो रही है। कुछ बर्तन रखे हैं रसोई घर में, बस जाके बोगी को दे दो। बोगी? बोगी कौन? अरे काकसी काकी की बेटी है बोगी, आज वो काम करने आई है। हाँ ठीक है, मैं देख लेती हूँ। इतना तो है, जो काम दे दो जिम्मेदारी सौंप दो, पीछे नहीं हटती। ठीक है, अब मैं अस्पताल के लिए निकलता हूँ। जी ठीक है। सारे बर्तन ले लिए ना? काकसी काकी की तबीयत को क्या हुआ? अगर तुम उन्हें यहाँ ले आती तो पापा उन्हें चेक कर लेते। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कल मालकिन ने दवाई दी थी, माँ ने कहा 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। ओह, तुम्हारा नाम बोगी है? हाँ, पर आप मुझे इतना हैरान होकर क्यों देख रही हो? नहीं, तुम पहली बार हमारे घर आई हो ना? हाँ, मैं किसी के यहाँ काम करने नहीं जाती, पर आपके इतने एहसान है कि माँ ने कहा कि आपके यहाँ आना है, मैं मना नहीं कर पाई। ये तो
बिल्कुल रूमा मौसी की तरह है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुम बैठे बैठे क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ। अच्छा सुनो, खाने में आज कुछ हल्का फुल्का ही बनेगा। तुम पहले रसोई साफ कर लो, फिर मैं आकर बताती हूँ क्या बनाना है। माँ, आप रूमा मौसी से मिली थी ना? हाँ मिली तो थी, पर उस वक्त वो सिर्फ 7 साल की थी जब मैं उसके घर गई थी। तब से तो उसके घर जाना हुआ नहीं। पर तुझे अचानक रूमा मौसी की याद कैसे आ गई? वो बस ऐसे ही। इस बार जब हम नाना जी के यहाँ चलेंगे ना, तो आप रूमा मौसी के यहाँ जरूर चलिएगा। सुमित्रा नानी आपको बहुत याद करती हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें तो कभी भी कुछ भी सूझता है। बोगी, जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना, तुमसे कुछ बात करनी है, ठीक है? जतिन एक क्रांतिकारी था, लेकिन अब तो देश आजाद हो चुका है। क्या रूमा मौसी और जतिन की शादी हुई होगी? क्या दोनों की ख्वाहिशें पूरी हुई होंगी? क्या हुआ होगा? 3 साल पहले मैं 2 दिन के लिए आई थी, लेकिन उसके बाद तो मौका ही नहीं मिल पाया। और रूमा मौसी के साथ बोगी का चेहरा मिलता जुलता क्यों है? अरे बोगी, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? आओ। सारा काम हो गया, वो मैं जा रही थी तो याद है आपने मिलने के लिए बुलाया था। हाँ बैठो, परेशान मत हो, बैठो। तुमने कुछ खाया? हाँ, मालकिन ने दिया था। आप बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? बस ऐसे ही। तुम हमारे घर पहली बार आई हो, तुमसे जान पहचान बढ़ाने के लिए बुलाया। और तुम्हारा नाम भी बहुत अच्छा है। नाम तो किसी ने ही रख दिया, नाम से क्या होता है? नाम से लोग इज्जत तो नहीं देते। मैंने काकसी काकी से कभी पूछा नहीं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? कोई नहीं, मैं और बस माँ। और तुम्हारे बाबूजी? आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही है? बस ऐसे ही, तुमसे जान पहचान बढ़ाने के लिए। खैर छोड़ो, बताओ तुम्हारे बाबूजी का नाम क्या है? आपने ये सब पूछने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। इसमें गलत क्या है? अगर गलत कुछ नहीं होता तो आप ये सवाल ही नहीं करती। और लोगों ने आपसे क्या कहा है? लोगों ने कुछ भी कहा हो, आप उसे ही सच मान लीजिए। मैं अब आपके यहाँ काम करने कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। अरे होगी मेरी बात। काकसी काकी। अरे बिटिया। काकी, क्या हो गया? क्या कहा बोगी ने? बिटिया, पता नहीं वो काम पर आएगी अभी नहीं, लेकिन अगर आए ना तो उससे उल्टे सीधे सवाल मत कीजिएगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। काकी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उसे इतना बुरा लगे। हाँ काकी, मैं बीना को जानती हूँ। बीना कभी कुछ ऐसा नहीं बोल सकती जिससे किसी का दिल दुखे। और भला बीना किसी का दिल दुखाने वाली बात क्यों करेगी? मुझे पता है बेटा, लेकिन क्या है ना, कुछ लोग ना दुखी होते हैं, उनके दिल टूटे हुए होते हैं, और जरा सी भी बात ना उनके दिल के जख्मों पर नमक का काम करती है। काकी आप बताइए, क्या कहा बोगी ने? ऐसा क्या कह दिया मैंने? हाँ काकी बताइए, अगर बीना से कुछ गलती हुई है तो वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। आपने क्या क्या पूछा था? मैंने तो बस इतना ही पूछा था कि उसके घर परिवार में कौन कौन है, उसके पिता का नाम क्या है। बस ये सवाल उससे कभी मत कीजिए। ये सवाल ना उसे दुखों की दलदल में डुबो देता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के
इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप उससे ये सवाल कभी मत कीजिएगा, कभी मत कीजिए। ये लो, काकसी काकी भी कुछ काम अधूरे ही छोड़ देती हैं। अरे मेरे तो सारे कपड़े खराब हो गए, अब मैं कैसे जाऊंगी ऐसे कपड़ों में? कोई बात नहीं, दूसरे कपड़े हैं, तुम पहले कपड़े बदल लो। चलो, सोच क्या रही हो, चलो। ये कोई बात है बीना? ये सवाल तो कोई भी पूछता है, आप कहीं भी जाओ सबसे पहला सवाल तो यही होता है। अब आप ही बताइए चाची, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि मेरे पिताजी का क्या नाम है तो इसमें क्या मैं बुरा मान जाऊंगी? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? यही तो शायद बीना ने पूछ लिया उनकी बेटी से, और इस बात को वो इतना बुरा मान के बैठी है। मुझे तो मालूम होता कि अगर उसे मेरी बात का इतना बुरा लग जाएगा तो मैं हरगिज उससे ये नहीं पूछती। और उसकी माँ भी तो यही कह रही थी कि आइंदा इस घर में वो कभी आए तो उससे ये सवाल कभी मत पूछना। आखिर इस सवाल का मतलब क्या हुआ? जाने दे अदारा, तू जा। अच्छा चाची, चलती हूँ। ठीक है। आजकल अपनी बिना अपने नाना को बहुत याद कर रही है। लो, उनकी चिट्ठी आ गई। नाना जी की चिट्ठी? हाँ हाँ, पढ़ के सुनाओ अपनी माँ को। खत लिखा है कि नंद बरुआ की तरफ से बेटी सीता और दामाद जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और बीना को ढेर सारा प्यार। और लिखा है कि हम यहाँ सब ठीक हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सब भी वहाँ कुशल मंगल होंगे। आगे समाचार ये है कि यहाँ सभी लोग अच्छे हैं और कुशलता पूर्वक हैं। बनमाली और कनाई भी अच्छे हैं। दोनों बहुएं ठीक हैं और घर में सभी आप सभी को बहुत याद करते हैं। जशोदा भी आप सभी की अक्सर घर में चर्चा करती रहती है और कोई भी दिन घर में ऐसा नहीं बीतता जहाँ पे बीना की चर्चा ना हो। बीना बिटिया कैसी है ये जरूर लिखिएगा। बीना बिटिया का अच्छी तरीके से ख्याल रखिएगा और कभी मौका मिले तो उसे जरूर लेकर आइएगा। सुन लीजिए पापा। चिट्ठी में तो सबसे ज्यादा बीना के ही बारे में लिखा हुआ है। मैं भी सोच रही थी माँ, क्यों ना हम नाना जी से मिलने चले। ठीक है, मैं देखता हूँ कब छुट्टी मिल पाती है। पापा आपको जब भी बोलो आप छुट्टी का बहाना कर देते हो। आपको छुट्टी मिलती कब है? ये लड़की भी ना। बीना बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा तुम्हें थोड़ा भी नाराज या दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारे वहां से चले आने के बाद मुझसे कह रहे थे कि बीना जरा सी बात पे नाराज होकर चली गई। छोटी सी बात? माँ आप बताइए, हम नाना जी के घर कब गए थे? कितना समय हो गया है हमें। और नाना जी ने भी खत में लिखा है कि उन्हें हमारी कितनी याद आती है। उनकी तबीयत भी खराब है। माँ आप कुछ कहे ना कहें, मैं नाना जी के पास जरूर जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा से कह दूंगी कि अगर उन्हें छुट्टी ना भी मिले तब भी तुम्हें वहाँ छोड़कर वापस आ जाए। माँ मैं अकेले भी जा सकती हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हारे बाबा तुम्हें अकेले जाने देंगे? पर तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बाबा कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर देंगे। माँ, नाना जी अपने घर का समाचार हमेशा लिखते हैं, लेकिन करुणा नाना जी के घर का समाचार लिखते ही नहीं। वो क्यों लिखेंगे भला? तुम अगर सुमित्रा नानी को अपने घर का पता देकर आई होती तो वो तुम्हें जरूर चिट्ठी लिखती। इस बार पक्का दूंगी। अच्छा माँ, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। काकसी काकी को आप कब से जानती हैं? काकसी काकी को बस 3 साल से, जब से वो हमारे घर में काम कर रही हैं। और उनके बारे में क्या क्या जानती हैं आप? कुछ भी नहीं, काकसी ने कभी बताया नहीं और मैंने कभी पूछा नहीं। 6 महीने पहले एक बार बोगी को लेकर आई थी तो बताया था कि बोगी उसकी बेटी है, वरना हमें तो बोगी के बारे में भी नहीं मालूम था। माँ, बोगी का चेहरा ना हूबहू रूबा मौसी की तरह मिलता है। क्या? हाँ माँ,
आपने तो रूमा मौसी को तब देखा था जब वो छोटी थी। अगर आपने अभी रूमा मौसी को देखा होता तो आप भी बोगी को देखकर हैरान हो जाती। दोनों के चेहरे में कोई भी फर्क नहीं है माँ। बोगी का चेहरा देखकर मैं तो सोच में पड़ गई थी कि करुणा नाना और सुमित्रा नानी से इसका कोई संबंध तो नहीं। आखिर दो लड़कियों का चेहरा इस तरह मिलता जुलता कैसे हो सकता है माँ? अरे माँ, उसने अपने पिताजी का नाम नहीं बताया और मेरे सवाल पूछने पर नाराज भी हो गई। काकसी काकी भी यही कहने लगी कि मैं उससे कभी ऐसा सवाल ना पूछूं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ बात तो जरूर है माँ। चाहे जो भी बात हो, इससे तुझे क्या? चल अब सो जा, किसी के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सबकी अपनी मजबूरियां, परेशानियां हैं। चल सो जा। माँ, मुझे लगता है बोगी और रूमा मौसी का चेहरा एक जैसा होने के पीछे कुछ ना कुछ राज तो जरूर है। कोई ना कोई बात जरूर है और अब मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगी। बोगी मुझसे मिलना नहीं चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोगी से मिलूंगी। मैं उगलवाऊंगी कि असल मामला क्या है। मुझे पूरी बात जाननी है, क्योंकि बोगी की आंखों में जो दुख मैंने देखा है वो दुख मैं कभी नहीं भूल सकती। उसके पिता का नाम था करुणा बरुआ। करुणा बरुआ।